So guys, you are with contents are here. Now we would like to study, the interview. The Flamingo. And this one is from Flamingo, class 12th English. And these questions are from the question bank, whatever described by the government. So let's proceed. क्वेश्चन फर्स्ट है, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी, माने अधिकतर सेलिब्रिटी क्यों सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यू, माने अधिकतर सेलिब्रिटीज जो हैं, राइटर जो हैं, वो डिस्पाइस घृणा करते हैं बीइंग इंटरव्यू, माने इंटरव्यू लेने से या उनका इंटरव्यू किया जाता है इससे क्यों डरते हैं या उससे क्यों जो है तो घृणा करते हैं, क्यों दूर भागते हैं। तो लिखा है कि मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी, अधिकतर सेलिब्रिटी जो हैं या प्रसिद्ध लोग, राइटर्स जो कवि हैं या लेखक हैं, डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड, इंटरव्यू लेने से दूर भागते हैं। बिकॉज क्योंकि दे कंसीडर, वो सोचते हैं कि इट इज़ एन अनवांटेड इंट्रूजन, यह एक प्रकार से अनचाहा इंट्रूजन है, माने अतिक्रमण है, इनटू देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी में। दे फील, वे अनुभव करते हैं दैट कि इट समहाउ, या किसी तरह से डिमिनिशेस देम, उन्हें परेशान करता है। व्हाट डू यू थिंक, अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं, बाय द एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, थम प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, माने थम प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप, इससे आप, इस एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है हैविंग बीन स्ट्रेंगुलेटेड, माने परेशान किया जाना। द इंटरव्यू इज एन एसाल्ट, इंटरव्यू क्या है, एसाल्ट है, एसाल्ट है माने हत्या है एक प्रकार से। आप ऑन पर्सन, यह एक अतिक्रमण है किसी व्यक्ति का, एज इट मेक्स हिम, क्योंकि यह उन्हें अथवा हर उस किसी व्यक्ति को सो टेंस, इतना तनाव युक्त कर देता है, दैट कि ही आर सी, वह व्यक्ति जो है फील्स एज गुड एज बीइंग चोक्ड, ऐसा फील करता है जैसे उसे काटा जा रहा हो, या ऐसा फील करता है जैसे उसका गला रुध गया है, यानी चोक कर दिया गया, रोक दिया गया हो, ऐसा। हाउ डज इको, माने इको कैसे फाइंड द टाइम, समय पाते हैं, टू राइट सो मच, इतना समय पाने का, माने हाउ डिड इको फाइंड द टाइम, माने इको को समय कैसे मिल जाता है, टू राइट सो मच, इतना ज़्यादा लिखने का। तो इन दिस रिगार्ड, इस परिप्रेक्ष्य में, इको हैज स्टेटेड, इको ने स्टेट मैंने कहा है, स्टेट माने कहना होता है, इन हिज ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में, दैट की द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, हर व्यक्ति की ज़िंदगी हैज एम्प्टी स्पेस, एक खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस पीरियड विद नो इम्पॉर्टेंट जॉब, इसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य होता नहीं है। किसे जो कहते हैं दैट की ही डिड नॉट मोस्ट ऑफ ही, दैट की कहते हैं कि he did not most of his writing works during these free intervals, कि he did, उन्होंने किया, most of his writing work, अपने अधिकतर कार्य during the free interval, माने कुछ किसी मुक्त इंटरवल में या अंतराल में किया। the fact is, तथ्य है कि he was writing on the same line, वो माने वही लाइन लिख रहे थे, and same इंटरेस्ट पीस, और उसी माने रुचि के साथ, शांति के साथ लिख रहे थे, नॉन वायलेंस, अहिंसा के बारे में, एक्सेट्रा इत्यादि। ही सेव्ड हिज टाइम, उन्होंने समय बचाया, एंड ही कुड राइट, वो लिख सकते थे, अलॉट, बहुत सारा, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय में। डैट वाज द सीक्रेट ऑफ हिज राइटिंग, और यही उनकी लिखने का रहस्य था। व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल, माने इको के माने एकेडमिक राइटिंग स्टाइल का डिस्टिंक्टिव क्या है। तो अम्बर्टो इको एकेडमिक राइटिंग स्टाइल इज नैरेटिव, जो अम्बर्टो इको की जो राइटिंग स्टाइल है वो नैरेटिव है, कथनात्मक है। ही हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल, माने वह निश्चित रूप से प्लेफुल माने मनोरंजक है, एंड पर्सनल क्वालिटी, और उसमें कुछ व्यक्तिगत गुण भी हैं, अबाउट इट इज़, और इसके बारे में कुछ उसमें व्यक्तिगत गुण भी हैं। इट इज़ मच डिफरेंट फ्राम द रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, या रेगुलर माने नियमित माने शैक्षिक स्टाइल से थोड़ा सा अलग है।
ऑफ राइटिंग विच माने इस प्रकार का लेख है विच जिसमें कि विच इज थॉट टू बी डिसपर्सनलाइज, जिसे डिसपर्सनलाइज्ड माना जाता है ना, मोनोटोनस माना जाता है, इमोशनलेस माना जाता है एंड बोरिंग माना जाता है। व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, फॉर द ह्यूज सक्सेस माने भयंकर सफलता का, ऑफ द नोवेल माने उपन्यास की, द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज है उसकी सफलता का मुख्य कारण क्या है। तो द नेम ऑफ द रोज कंटेंस, जो द नेम ऑफ द रोज है वो उसमें है अ वेरी सीरियस थीम, बहुत ही गंभीर विषय। इट इज़ अ डिटेक्टिव स्टोरी, यह एक जासूसी कहानी है। एट वन लेवल, एक स्तर पर एक जासूसी कहानी है, बट लेकिन इट आल्सो प्रूफ्स, यह प्रमाणित करती है, इनटू मेटाफिजिक्स, इसमें मेटाफिजिक्स है, मेटाफिजिक्स थियोलॉजी है एंड मिडवल हिस्ट्री है और मध्यकालीन इतिहास है। हाउएवर, किसी तरह से द रीजन फॉर द सक्सेस माने सफलता का ऑफ द बुक, किताब का है, किताब की सफलता का जो मुख्य कारण है वो रिमेंस अ मिस्ट्री ऑफ फॉर अस है, हमारे लिए भी यह एक रहस्य बना हुआ है। हाउ, कैसे, हाउ हैव इंटरव्यूज माने इंटरव्यू कैसे, बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म माने जर्नलिज्म में इंटरव्यू कैसे एक सामान्य सी बात है। अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स माने लगभग 130 साल पहले इंटरव्यू हैव बिकम अ कॉमन प्लेस इन जर्नलिज्म माने जो इंटरव्यू है वो जर्नलिज्म पत्रकारिता के क्षेत्र में एक सामान्य सी बात हो गई थी। एवरी लिटरेट, हर शिक्षित व्यक्ति पर्सन जो है तो हैज रेड, उसने पढ़ा, और वाच्ड, देखा, एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू को, एट सम पॉइंट ऑफ हिज हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के हर किसी न किसी क्षेत्र में मैंने व्यक्ति ने इंटरव्यू देखा या सुना है। ओवर द ईयर्स मैंने कुछ सालों में सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़, मैंने कई हज़ार जो सेलिब्रिटीज़ हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, हैव बीन इंटरव्यू, उनका इंटरव्यू लिया गया, बट लेकिन सम ऑफ देम, लेकिन उनमें से कुछ डू नॉट फेवर इट, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस इंटरव्यू को फेवर नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। एंड एन इंटरव्यू इज अ सॉर्ट माने जो इंटरव्यू है एक प्रकार का क्या है, स्क्रीनिंग है ना, इंट्रक्शन है एंड इंट्रोस्पेक्शन है। वाई डिड रुडयार्ड किपलिंग रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, मैंने रुडयार्ड किपलिंग जो है तो इंटरव्यू ले जाने से क्यों मना करते हैं। रुडयार्ड किपलिंग जो है तो रिफ्यूज कर देते, मना कर देते हैं टू बी इंटरव्यू ले जाने से, बिकॉज क्योंकि ही कंसिडर, तो सोचते हैं, इसे टू बी इमोरल माने एक इमोरल माने अनैतिक है ना, कावर्ड एक्ट माने कायरपूर्ण माने कार्य है, एंड कंसीडर्ड, विचार करते हैं, इंटरव्यू टू बी अ क्राइम, और इंटरव्यू ले जाने को क्या एक अपराध मानते हैं। इस प्रकार से फ्लेमिंगो के पूरे लेसन जो है तो इस वीडियो के साथ ही क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है तो पोएम पार्ट शुरू करेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।